स्वागत है आपका अपनी चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, जनवरी में एक इंक्रीमेंट लग गया है जो कि नेचुरल था, जो कि स्वाभाविक रूप से लगता ही है। तो इस इंक्रीमेंट के लगने के बाद आपका वेतन क्या हुआ, और साथ ही साथ जनवरी में आपका महंगाई भत्ता 53 से बढ़कर 56% हो गया है। ऑल इंडिया कस्टमर परचेज इंडेक्स का जो है आंकड़ा कल ही आया है, तो 56% पर आपको वेतन फरवरी या मार्च से मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में 53% डीए पर एक इंक्रीमेंट लगने के बाद सभी कोटि के शिक्षक का, बिल्कुल सभी कोटि के प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक का भी बताएंगे, और सभी कोटि के शिक्षकों का वेतन बताया जाएगा। 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, हेड मास्टर, हेड टीचर सभी का, नियोजित और विशिष्ट शिक्षकों के वेतन में तुलना भी की जाएगी, और इन हैंड कितना आ रहा है, एनपीएस ईपीएफ कटौती को भी देखा जाएगा, और सभी कोटि सभी इंडेक्स के लिए देखा जाएगा। तो आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखेंगे क्या कुछ निकल करके आ रही। थोड़ा सा स्लाइड में दिक्कत है तो आपको लिए चलते हैं दूसरे स्लाइड पर और दिखा देते हैं कि क्या कुछ वेतन आपका बन रहा है। जी हाँ फ्रेंड, काफी महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि कई शिक्षकों के द्वारा जो है वेतन कई जिलों में मिल रहा है और कई जिलों में वेतन भुगतान में अभी देरी है, दिक्कत है। और जिन जिलों में वेतन मिल गया है तो वहाँ पर तो कोई बात नहीं है, नियोजित शिक्षक तो आसानी से कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन विशिष्ट शिक्षकों के लिए थोड़ी सी दिक्कत बड़ी बात है। उनका क्या कुछ होगा, लेकिन तुलना भी लोग कर रहे हैं कि नियोजित से चूंकि विशिष्ट में जा रहे हैं। तो सारी बातों को यहाँ पर आपके सामने लेकर के आए हैं। बिल्कुल वीडियो को थोड़ा सा ध्यान देखेंगे और मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कर लेंगे ताकि जो भी चीज़ें हैं आपको स्पष्ट रूप से दिखाई जा सके। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर आपको जूम करके दिखाया जा रहा है। यहाँ पर देख पा रहे हैं जो भी अनट्रेंड शिक्षक हैं बेसिक ग्रेड के, जिनका 16,330 है। आज ऐसा करते हैं कि पीछे से आपको वेतन स्ट्रक्चर दिखाते हैं। जी हाँ फ्रेंड, आज चूंकि छूट जाते हैं कई सारे जो +2 के शिक्षक हैं, तो 19 शिक्षकों को आज कवर करने का पहले प्रयास किया जा रहा है। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हेड टीचर को देख लीजिए, जहां पर कोई दिक्कत नहीं है। यदि 30,500 ही सरकार वेतन देती है तो हेड टीचर को 44,494 रुपए का वेतन मिलेगा इन हैंड, और 55,723 रुपए का उनको लाभ होगा। 11,230 रुपए उनके एनपीएस में चले जाएंगे, और ये डीए है उनका 16,165, ये एचआरए है, ये मेडिकल है, और उसके बाद जो है ये 30 रुपया जो है उनका ग्रुप इंश्योरेंस में चला जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, इस तरह से जो है वेतन मिलेगा। +2 के शिक्षकों को जो है 46,000, उनका 32,000 मूल वेतन है, 46,634 रुपये इन हैंड प्राप्त हो रहा है। जनवरी में होगा, जनवरी का जो वेतन मिलेगा एक इंक्रीमेंट लगने के बाद 32,000 पर ही दे रहे हैं। 32,000 उनका स्टार्टिंग वेतन है। 58,414 का उनको लाभ होगा। 11,780 रुपये एनपीएस में कटौती होगा। हेड मास्टर का वेतन की बात करें, जो 9, 10, 11, 12 के शिक्षक जा रहे हैं, 35,000 मूल वेतन है। डीए 18,550 रुपये उनको मिल रहा है। इस हिसाब से उनको 50,915 रुपये का वेतन इन हैंड प्राप्त होगा। 63,797 रुपये उनको ग्रोस सैलरी होगी, और 12,882 रुपये उन एनपीएस में चला जाएगा। ये तो हो गई इन शिक्षकों की बात। अब बात कर लेते हैं एनपीएस की भी यहाँ पर कटौती दिखाई गई है। जी हाँ फ्रेंड, तो एनपीएस में कितना कट रहा है, तो ये वाला जो राशि है आपका, ये एनपीएस में कट रहा है सभी शिक्षकों के लिए 4600, 4896 और 5335 रुपये, ये एनपीएस कटौती है। अब चलते हैं दूसरे 9, 10 के शिक्षकों के लिए। 9, 10 के शिक्षक जिनको एक इंक्रीमेंट मिलेगा तो उनका मूल वेतन जो है बढ़कर के यहाँ पर यदि नियोजित शिक्षक है तो नियोजित शिक्षक जो है 27,710 पर है, तो उनको 42,982 रुपये का वेतन प्राप्त होगा, यहाँ पर देख पा रहे हैं। और 28,550 पर हैं तो उनको 44,310 रुपये का वेतन प्राप्त हो रहा है। जी हाँ फ्रेंड, ये वेतन आपको प्राप्त हो रहा है। ऊपर से आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से ये वेतन प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दिसंबर में नियोजित का बेसिक जनवरी में कितना हो रहा है, जनवरी में नेट सैलरी, और ईपीएफ में कितना कटौती हो रहा है, ईपीएफ कटौती के बाद कितना सैलरी मिल रहा है। तो ईपीएफ कटौती के बाद जो है उनको 49,000 मिल रहा है, जिनका 28,550 है, और 48,060 मिल रहा है, जिनका 27,710 है। अब यही शिक्षक यदि विशिष्ट शिक्षक के रूप में ज्वाइन करते हैं तो जनवरी में इनको कितना कुछ वेतन मिलेगा, इसको देख लेते हैं।
तो जनवरी में इनका जो वेतन होगा ये आपका एनपीएस में 4773 दोनों का कटेगा, दोनों 31,000 है, दोनों का सेम वेतन होगा। 56,620 रुपये उनको प्राप्त होगा टोटल सैलरी, और 45,207 रुपये इन हैंड प्राप्त होगा। 11,413 इनका चला जाएगा एनपीएस में। तो इस हिसाब से जो है जो जिनका 27,710 है उनको 897 रुपये का लाभ होगा, लेकिन जिनका 28,550 रुपये उनको 461 रुपये की हानि होगी। जी हाँ फ्रेंड, तो अधिकतर शिक्षकों की हानि होती है। अब ग्रेजुएट ग्रेड के शिक्षक को ले लेते हैं, फिर जो है 1 to 5 के शिक्षकों की ओर चलेंगे। जी हाँ फ्रेंड, सभी शिक्षकों का दिखाया जाएगा और 56% डीए पर भी आपको दिखाया जाएगा। फिलहाल ये 53% डीए पर है। जिनका 23,150 है नियोजित के रूप में, उनको 35,737 रुपये मिल रहा था। अब जो है बढ़ने के बाद 23,860 हो जाएगा मूल वेतन, और 3,689 रुपये एनपीएस ईपीएफ में कट जाएगा, और इनका जो है 40,649 रुपये वेतन प्राप्त होगा। 27,710 वाले जो कि नियोजित हैं, नियोजित में ही रह रहे हैं, तो उनका 28,550 हो जाएगा। पहले 42,982 मिल रहा था, अब जो है उनको जो है 44,310 रुपये वेतन प्राप्त होगा, और उनको जो है ईपीएफ कटने का ईपीएफ जोड़ देने के बाद 48,000 रुपये उनका वेतन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी व्यवधान है, यहाँ पर देख लेते हैं। जनवरी 25 में ग्रोस सैलरी विथ ईपीएफ के साथ जो है जनवरी में 48,000 सैलरी प्राप्त होगा। इनमें ईपीएफ भी कटौती है, ईपीएफ भी डाला गया है। तो इस तरह से आपको देख लेते हैं कि 28,550 जिनका मूल वेतन है उनको 44,310 मिल रहा है, और आगे 29,410 हो जाएगा, और 45,658 उनको प्राप्त होगा। ईपीएफ के साथ जो है उनको 49,414 रुपये जो है जनवरी में वेतन जो एक इंक्रीमेंट मिलेगा उसके बाद प्राप्त होगा। यदि यही शिक्षक जो है ज्वाइन करते हैं एनपीएस में, तो 23,000 वाले को जो है यहाँ पर 4,000 रुपये का लाभ होगा। तो 23,000 वाले जो शिक्षक है वो ज्वाइन कर ले आसानी से, उनका 28,000 मूल वेतन होगा, और उनको इन हैंड 40,926 मिलेगा। 51,238 उनका टोटल सैलरी बनेगा। 10,332 उनका एनपीएस में चला जाएगा। वहीं पर बात कर लेते हैं 28,550 वाले यदि ज्वाइन करते हैं तो 28,840 का मूल वेतन बनेगा विशिष्ट शिक्षक के रूप में। उनको इन हैंड 42,125 रुपये प्राप्त होगा, और 52,745 उनका टोटल ग्रोस सैलरी होगा। 10,620 रुपये जो है एनपीएस में चला जाएगा। वहीं पर 29,410 वाले शिक्षकों की बात करें तो 29,700 उनका मूल वेतन हो जाएगा विशिष्ट शिक्षक के रूप में, और उनको जो है टोटल सैलरी यहाँ पर 43,352 रुपये प्राप्त होगा। टोटल लाभ जो है 54,288 रुपये का होगा। 47,000 उनको वेतन प्राप्त होगा, लेकिन 10,000 रुपये जो है उनको एनपीएस में चला जाएगा। 10,936 रुपये उनका एनपीएस में चला जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, तो इस तरह से अब आपको दिखा देते हैं बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का। बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को शुरू से आपको दिखाते हैं क्या कुछ उनको वेतन मिलेगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जिनका भी 16,830 रुपया है, 16,330 जिनका था 16,830 हो गया है, और उनको जो है जनवरी में 29,542 मिलेगा। पहले 25,000 मिल रहा था दिसंबर में। अब 21,290 जिनका है उनको पहले 32,889 मिल रहा था। अब ईपीएफ के साथ जो है उनको 38,658 रुपये मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, और जनवरी में वो जो है 34,908 रुपये प्राप्त करेंगे। 22,600 वाले को 34,908 मिल रहा था, अब 23,980 रुपया उनका मूल वेतन हो जाएगा, और 37,088 रुपये प्राप्त करेंगे। ईपीएफ के साथ 40,038 रुपये प्राप्त करेंगे। इन सभी शिक्षकों का जिनका 25,000 से कम मूल वेतन है, सबको विशिष्ट बनने पर 25,000 मूल वेतन हो जाएगा। 16,330 वाले को लगभग 1,053 रुपये का लाभ होगा। 21,290 वाले मूल वेतन वाले को 1,737 रुपये का लाभ होगा। वहीं 23,980 मूल वेतन वाले को 443 रुपये की हानि होगी, वेतन पहले से कम मिलेगा। फिलहाल उनको सबका 25,000 मूल वेतन होगा, और 45,855 उनको ग्रोस सैलरी प्राप्त होगा, लेकिन 36,645 ही इन हैंड मिलेगा। 5,210 रुपया, 9,210 रुपया उनका एनपीएस में चला जाएगा। अब ये बात कर लेते हैं जो
दूसरे कैटेगरी के शिक्षक बच गए हैं। 23,980 वाले शिक्षक जिनका है उनको अब मूल वेतन बढ़ करके जनवरी में जो है 25,450 हो जाएगा। 43,162 विथ EPF जनवरी में मिलेगा। 39,412 इन हैंड प्राप्त होगा। और यदि वो BC शिक्षक के रूप में ज्वाइन करते हैं तो 25,750 का मूल वेतन होगा। 37,716 रुपये उनको प्राप्त होगा और 47,700 ग्रोस सैलरी होगी, यानी कि 9486 रुपये उनका NPS में चला जाएगा। और ये 1600 टोटल कटौती जो उनका राशि से हो रहा है 4,040 हो रहा है और 1696 रुपये उनको लॉस होगा। इन हैंड सैलरी घट जाएगी क्योंकि NPS में एक बड़ा अमाउंट 10% चला जा रहा है। यहाँ पर बात कर लेते हैं 25,450 जिनका मूल वेतन है अब 26,210 हो जाएगा और उनको जो है सैलरी जनवरी में 40,612 रुपये प्राप्त होगा। 44,362 प्राप्त होगा जनवरी में। 40,612 दिसंबर में प्राप्त हो रहा था। और BC शिक्षक के रूप में ज्वाइन करेंगे तो उनको 38,814 रुपये प्राप्त होगा और 9768 रुपये उनका NPS में चला जाएगा। 48,583 ग्रोस लाभ होगा उनको, पूरा सैलरी जोड़ दिया जाए तो उनको मिलेगा। बात कर लेते हैं 26,210 वाले का तो 45,626 रुपये प्राप्त होगा विथ EPF हटा देंगे तो 41,836 रुपये का वेतन प्राप्त होगा। इसमें 3600 EPF जोड़ा गया है, इसीलिए आप उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। सिर्फ 1800 आपका नहीं है, सरकार का भी जोड़ा गया है। 18 3600, इसलिए यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है आपको समझने में। यदि 26,210 वाले BC शिक्षक बनते हैं तो 27,320 उनका 27,10 वाले बनते हैं तो 27,320 उनका मूल वेतन हो जाएगा और इन हैंड 39,956 रुपये प्राप्त होगा। 1,920 रुपये का लॉस होगा। EPF में 10,000 प्लस की राशि जाएगी। 2710 वाले को अब 27,820 हो जाएगा मूल वेतन और EPF कटने के बाद 43,156 रुपये प्राप्त होगा। टोटल 46,096 रुपये का सैलरी बन रहा है और 41,126 रुपये ही प्राप्त होगा। 2,030 रुपये की लॉस होगी BC शिक्षक बनने पर इन हैंड। लेकिन यहाँ पर जो है जहाँ पर आपका 4600 रुपये कट रहा था वहाँ पर आपका 3600 रुपये कट रहा था, वहाँ पर 10,363 रुपये आपका कटेंगे। जी हाँ फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं 27,820 वाले का। जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक है उनका 28,660 रुपये का मूल वेतन हो जाएगा और 44,483 रुपये प्राप्त होगा और 48,233 रुपये यानी EPF सहित उनका वेतन बढ़ेगा। ऐसे शिक्षक यदि BC शिक्षक में ज्वाइन करते हैं 28,980 उनका मूल वेतन होगा। 42,324 रुपये उनको प्राप्त होगा। 10,671 रुपये उनका जो है EPF में चला जाएगा। 2,159 रुपये का उनको लॉस होगा इन हैंड सैलरी में। 29,530 वाले की बात करें तो उनका वेतन बढ़ करके जनवरी में 30,420 हो जाएगा और उनको जो है 47,264 रुपये की वेतन प्राप्त होगी विदाउट EPF के साथ 51,014 रुपये का प्राप्त होगा। उनमें सरकार और आपका भी दोनों का कंट्रीब्यूशन है। और यदि आप ज्वाइन करते हैं BC शिक्षक को तो 30,750 का मूल वेतन होगा और आपको इन हैंड सैलरी सारे कैलकुलेशन लगा करके DA HRA मेडिकल सब लगा करके 49,586 आपका बन रहा है। और उसमें NPS वगैरह का जो सरकार का कंट्रीब्यूशन है वो डालने के बाद आपका जो है 56,157 बन रहा है। आपका भी कंट्रीब्यूशन 11,362 चला जा रहा है NPS में और 44,851 आपको प्राप्त हो रहा है। लेकिन पिछला वेतन से 2,413 रुपये की लॉस हो रही है। 30,420 वाले को 31,340 मूल वेतन हो जाएगा और आपको 48,717 रुपये की वेतन प्राप्त होगी। शिक्षा मित्रों को जो 2003 में ज्वाइन किया है 52,247 उनका 467 उनका मूल वेतन होगा 3600 EPF जोड़ने के बाद। और BC शिक्षक में ज्वाइन करेंगे आप तो 31,670 आपका मूल वेतन हो जाएगा। 46,164 रुपये प्राप्त होगा और 11,659 रुपये NPS में चला जाएगा। 2,554 रुपये का लॉस होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि सभी शिक्षकों का कितना 53% पर वेतन बन रहा है। अब आप बात करेंगे 56% जो कि AICPI इंडेक्स का डाटा आ गया है तो 3% की वेतन बढ़ोतरी हुई है। तो जिसका 30,000 है तो 30,000 का 30,420 का आप जोड़ सकते हैं। 30,000 गुना 3/100
सीधा सा 00 काट दीजिए, 3 तिया 900, यानी कि 30,000 जिनका वेतन है उनको लगभग 30,420 जिनका वेतन है उनको लगभग 900 रुपये वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगी। उसी रेशियो में 900, 800, 700 रुपये तक, यानी कि जिसका 20,000 वेतन है 2 तिया 600 से लेकर के 900 रुपये तक की बढ़ोतरी जनवरी में सभी शिक्षकों की हो जाएगी। अधिकतर शिक्षकों की जिनका 28,000, 29,000 है तो 280 गुना 3 कर दीजिए, 30 तिया 90, यानी 28 तिया 84, यानी 840 रुपये की वेतन बढ़ोतरी होगी। इस तरह से अलग अलग कोटि के शिक्षकों की अलग अलग वेतन बढ़ोतरी होगी। जी हाँ फ्रेंड, थोड़ी सी व्यवधान के लिए खेद था। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जो कि आपको लाभ जो है, जिसका लाभ आपको जनवरी में नहीं मिलेगा, आपको मार्च, फरवरी या मार्च में मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।